दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, रामचरितमानस विवाद के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव से धर्म पर टिप्पणी करने से बचने को कहा है। ये भी कहा कि हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। साथ ही नीतीश कुमार ने कहा कि किसी भी धर्म में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी को नहीं है, वो अपने धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि समाज में मतभेद पैदा करना सबसे बुरी चीज है। हालांकि तेजस्वी यादव ने अपने मंत्री चंद्रशेखर यादव के खिलाफ रामचरितमानस पर दिए विवादित बयान पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। बिहार सरकार के मंत्री इन दिनों अपनी बयानबाजी को लेकर चर्चा में है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव के द्वारा रामचरितमानस को लेकर विवादित टिप्पणी के बीच अब सहकारिता मंत्री और राजद के नेता सुरेंद्र प्रसाद यादव के बयान पर राजनीति तेज हो गई है। सुरेंद्र प्रसाद यादव ने भाजपा की चुनावी रणनीतियों को लेकर कहा कि जब भी चुनाव आते हैं तो भाजपा सेना पर हमले करवाती है। राजद नेता ने आगे कहा कि इस बार ऐसा लगता है कि भाजपा किसी देश पर हमला करवाएगी। बिहार में बयानों का दौर चल रहा, सियासी हमले हो रहे, रामायण से लेकर महाभारत तक पर सियासी वार हो रहे और इन मुद्दों के बीच सुगबुगाहट तेज है बिहार में खेला होने की। गठबंधन के तमाम नेता खुद में ही उलझ गए हैं और इस बीच अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार यादव ने वो बात कह दी है जिससे आरजेडी तिलमिला गई है। प्रदीप कुमार यादव ने कहा कि बिहार में भी महाराष्ट्र की तर्ज पर कुछ बड़ा उलटपलट हो सकता है। ये भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रवैये से उनके सहयोगी काफी ज्यादा नाखुश है, जिसका असर आने वाले समय में बिहार की राजनीति में देखने को मिलेगा और लोग नीतीश कुमार को छोड़कर दूसरी पार्टी बीजेपी में चले जाएंगे। आने वाले समय में नीतीश कुमार अकेले पड़ जाएंगे। अपने बयानों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाक में दम कर देने वाले पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह के खिलाफ जनता दल यूनाइटेड लगातार कार्रवाई की मांग कर रहा था। अब आरजेडी ने उनको नोटिस भेजकर 15 दिनों में जवाब मांगा है। आरजेडी के नोटिस पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह ने कहा कि इससे स्पष्ट हो जाता है कि आरजेडी नेतृत्व भी मानता है कि गठबंधन धर्म का उल्लंघन हो रहा था। आरजेडी के नेतृत्व ने स्वीकार किया कि विधायक सुधाकर सिंह अपने बयानों से न केवल राष्ट्रीय जनता दल के आंतरिक अनुशासन को तोड़ रहे थे, बल्कि गठबंधन धर्म की मर्यादा का भी उल्लंघन कर रहे थे। 26 जनवरी के बाद नौकरी से निकाले जाएंगे 90,000 से अधिक शिक्षक। प्रदेश के इन सरकारी स्कूलों में है पदस्थ। आपको बता दें कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में तैनात करीब 90,000 शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक सकती है। बताया जा रहा है कि अगर उन्होंने सरकार के निर्देशों का पालन नहीं किया तो उन्हें नौकरी से भी निकाला जा सकता है। 25 जनवरी को शिक्षा विभाग की निगरानी अफसरों के साथ महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। बैठक के बाद इन शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और आपको बता दें कि 2006 से 2015 तक बहाल हुए 3,12,180 शिक्षकों की जांच विजिलेंस टीम कर रही है। बिहार के जमुई में कुख्यात नक्सली से अंतर्राज्यीय अपराधी मंटू यादव की गिरफ्तारी के बाद उसके घर से पुलिस ने हथियार बरामद किए हैं। चकाई थाना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी देते हुए चकाई थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि नक्सली से अपराधी मंटू यादव पुत्र बासुकी यादव साकिन गोविंदपुर अपने घर आया हुआ है, जिसकी सूचना पर पुलिस अधीक्षक सौर्य सुमन के द्वारा एक पुलिस टीम गठन कर छापेमारी के लिए भेजा गया था। बिहार सरकार और सर्वे कर्मियों के बीच वार्ता हुई विफल। काम पर नहीं लौटने वाले 500 कर्मियों को नोटिस। बिहार में सर्वेक्षण कर्मियों की हड़ताल नहीं टूटी है, दोनों पक्षों की वार्ता विफल हो गई है। सरकार ने सेवा के अस्थायीकरण, 60 वर्ष तक सेवा अवधि का निर्धारण, पदनाम में बदलाव आदि मांगों को लेकर विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी रूलबुक के विपरीत बताया था। हड़ताल खत्म करने की अपील के बाद काम पर नहीं लौटने वाले 500 कर्मियों को नोटिस जारी किया गया है। जिले से जैसे जैसे सूची आ रही है नोटिस जारी किया जा रहा। सभी कर्मियों से तुरंत कार्य पर लौटने की अपील की गई है। आपको बता दें कि राज्य के 20 जिलों के 89 अंचलों में जमीन के सर्वे का काम चल रहा। बिहार के विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे शिक्षकों के लिए खुशखबरी। शिक्षा विभाग ने वेतन के लिए मंजूर किए 81 करोड़ रुपए। बिहार के विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे 3,000 से अधिक अतिथि एवं अंशकालिक शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। इन शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा मानदेय राशि स्वीकृत कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए 81 करोड़ रुपए की राशि इसी वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जारी किया है और इस राशि से इन शिक्षकों के मानदेय का भुगतान अविलंब किया जा पाएगा। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा ने कहा कि राजद की खुली चुनौती के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विवादित बयान देकर समाज में नफरत फैलाने की कोशिश करने वाले शिक्षा मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। ये भी कहा कि कभी अंतरात्मा की आवाज पर मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देकर जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने वाले तो 2017 में तेजस्वी यादव से बेनामी संपत्ति का ब्यौरा नहीं मिलने पर गठबंधन से बाहर निकलने वाले मुख्यमंत्री की अंतरात्मा अब मर चुकी है क्या? आपको बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर छिड़े सियासी घमासान के बीच जदयू के कई नेताओं ने मंत्री के इस्तीफे की मांग की है, जिसके जवाब में राजद ने कहा कि मंत्री बनाना और हटाना नीतीश कुमार का अधिकार है और नीतीश कुमार चाहे तो मंत्री चंद्रशेखर को बर्खास्त कर दें, उन्हें रोक कौन रहा। बिहार के 31 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। बिहार में ठंड की दूसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि पटना समेत कई जिलों में दिन में धूप निकली है। राज्य के 20 शहरों के न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की गई है। मुजफ्फरपुर और किशनगंज को छोड़कर पूरे राज्य में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे दर्ज किया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के 31 जिलों में घने कोहरे और शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।
अलकर पटना में 20 सालों के बाद होगा भाकपा माले का महाधिवेशन। विदेशों से भी आएंगे कम्युनिस्ट पार्टियों के प्रतिनिधि। भाकपा माले का 11वां महाधिवेशन 15 से 20 फरवरी को पटना में आयोजित किया जाएगा। करीब 20 वर्षों के अंतराल के बाद पटना में आयोजित पार्टी कांग्रेस के जरिए भाकपा माले केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ बिहार एवं देश भर में चल रहे तमाम आंदोलन को पूरी तरह से अभिव्यक्त करेगी। और 15 फरवरी को शहर के गांधी मैदान में आयोजित लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली में बिहार के सभी जिलों से हजारों की तादाद में ग्रामीण मजदूर, खेती करने वाले किसान भाग लेंगे। अलकर भागलपुर पुलिस के सोशल मीडिया अकाउंट हुई एक्टिव। शिकायत से लेकर समाधान तक होगा ऑनलाइन। बिहार डीजीपी से निर्देश प्राप्त करने के बाद सभी जिलों की पुलिस ने अपने जिला के स्तर पर सोशल मीडिया सेल का गठन किया है और जिला पुलिस की गतिविधि, गिरफ्तारी, बरामदगी आदि सफलताओं की जानकारी को सार्वजनिक करने के लिए सोशल मीडिया अकाउंट को जनरेट करने और उसमें पोस्ट अपलोड करने का निर्देश दिया गया। और इसी के तहत भागलपुर पुलिस ने सोशल मीडिया अकाउंट बना लिया है और उस पर अब शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। अलकर गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में होने वाली परेड में बिहार की झांकी को नहीं शामिल किए जाने पर सियासत गरमा गई है। नीतीश सरकार में मंत्री लेसी सिंह ने केंद्र सरकार पर बिहार और बिहारियों का अपमान करने का आरोप लगाया और कहा कि बीते 7 सालों से 26 जनवरी के मौके पर बिहार की झांकी को शामिल नहीं किया जा रहा। राज्य की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह पर निकलने वाले झांकी में बिहार को शामिल नहीं किया जाना बिहार और बिहारियों का अपमान है। आपको बता दें कि बिहार सरकार की ओर से गया के रबर डैम की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड में भेजा गया था, जिसे केंद्र सरकार ने रिजेक्ट कर दिया। अलकर नवादा पुलिस ने 5 शराब माफिया को किया गिरफ्तार। 1000 लीटर देसी शराब, 9 बाइक किए गए जब्त। बिहार की नवादा पुलिस को शराब मामले में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने रजौली थाना क्षेत्र के अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र नवाडी के जंगल में छापेमारी कर 1000 लीटर देसी शराब के साथ 5 शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया है। साथ ही 9 बाइक को भी पुलिस ने बरामद किया है। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष दरबारी चौधरी के नेतृत्व में की गई। अलकर बिहार में राज्य सरकार गरीब विहीन, पिछड़ों और दलितों को जमीन खरीदकर बसाएगी। इसके लिए इस साल 73 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गरीब विहीन अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए रैयती जमीन खरीदने के लिए 66 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पिछले दिनों 27,000 बासहीन परिवारों को बसाने की योजना बनाई थी। विभाग इस योजना पर काम कर रहा। अलकर नीतीश की नाक में दम करने वाले आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह पर एक्शन की तैयारी। पार्टी ने मांगा जवाब। बिहार में सत्ता में सहयोगी राजद ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी करने के मामले में विधायक सुधाकर सिंह को नोटिस भेजा है। मंत्री पद से हटाए जाने के बाद से सुधाकर सिंह लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हैं। आरजेडी ने सुधाकर सिंह से 15 दिन में जवाब मांगा है। आरजेडी ने अपने भेजे गए नोटिस में सुधाकर सिंह को कहा है कि आपने गठबंधन धर्म की मर्यादा का बार बार उल्लंघन किया। राजद के अधिवेशन में प्रस्ताव पास हुआ था कि गठबंधन के मामले में सिर्फ लालू यादव के अलावा तेजस्वी यादव बयान देने के लिए अधिकृत है, लेकिन आपने इस प्रस्ताव को लगातार उल्लंघन किया और आपके बयान लगातार उन ताकतों को बल देते हैं जो संविधान को तोड़कर न्याय, सौहार्द और समानता की पैरोकारी को समाप्त करना चाहते हैं। अलकर आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला और कहा कि नीतीश कुमार किसानों को लेकर सिर्फ झूठ बोलते हैं। ऐसी सरकार को ठीक करने की आवश्यकता है। अगर बिहार के किसान साथ देंगे तो नीतीश कुमार को टेकुआ की तरह सीधा कर देंगे। इससे पहले आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शिखंडी कहा था। अलकर अब जेडीयू ने दिया मुकेश सहनी की पार्टी को बड़ा झटका। वीआईपी के कई नेताओं ने छोड़ दिया है साथ। विकासशील इंसान पार्टी को एक बड़ा झटका लगा। जेडीयू ने मुकेश सहनी की पार्टी में बड़ी सेंधमारी की है। जेडीयू के पार्टी कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें वीआईपी के कई नेताओं ने जनता दल यूनाइटेड का दामन थाम लिया है। सारण लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद प्रत्याशी वीआईपी के प्रदेश महासचिव बालमुकुंद चौहान ने जेडीयू का दामन थाम लिया है और उनके साथ कई सहयोगी भी पार्टी में शामिल हुए। अलकर राज्य के गया जिले में लंपी वायरस गायों पर कहर बरपा रहा। लंपी वायरस से निपटने के लिए पशुपालन विभाग ने कमर कस लिया है। गया में करीब 7.5 लाख गायों को टीका दिया जाएगा, जिससे लंपी वायरस निष्प्रभावी हो सके। फिलहाल पशुपालन विभाग की माने तो करीब 8,500 गायों में संक्रमण के लक्षण चिन्हित हुए थे, जिनका इलाज किया जा रहा। वहीं 140 गाय लंपी वायरस से पॉजिटिव पाए गए, जिसमें 110 का इलाज कर ठीक कर दिया गया है।